Hello students, in our previous video we discussed the questions related to some application of trigonometry. Now again I discuss a question. The question is given to you that is as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. एक ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन 75 मीटर एक लाइट हाउस है, तो CD एक लाइट हाउस है, इसके टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं. We observe that the angle of depression of two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. लाइट हाउस के टॉप से क्या ऑब्जर्व किया कि दो शिप्स हैं सी पे, तो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. एक शिप मैंने अज्यूम किया है ए और एक शिप मैंने अज्यूम किया है बी. तो ऊपर से अगर टॉप से लाइट हाउस के टॉप से देखेंगे तो एक ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो मैंने बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. तो पहले वाली शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री और सेकंड वाली शिप के लिए बन रहा है 45 डिग्री. आपको कैसे पता लगेगा कौन सा 30 डिग्री कौन सा 45 डिग्री है? जो ज़्यादा दूर है उसके लिए एंगल कम यूज होगा, तो 30 डिग्री. जो पास में उसके लिए एंगल ज़्यादा यूज होगा तो 45 डिग्री. ओके, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन दो बन रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. नाउ एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है, 30 डिग्री और 45 डिग्री ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा. रीजन वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला 45 डिग्री तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा. रीजन वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों है? क्योंकि ये CD ये जो DX लाइन है ये पैरेलल है किसके? AC लाइन के. AC लाइन और DX लाइन एक दूसरे के पैरेलल है. अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये AD लाइन ट्रांसवर्सल हो गई. पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर जो इंटीरियर एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं आपस में इक्वल. इसलिए ये 30 डिग्री तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा. इसलिए नीचे एंगल 30 डिग्री आया और ये 45 डिग्री आया. रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं अगर दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन बनती है तो. नाउ आगे, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के बिहाइंड है ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइट हाउस. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस के सेम साइड पर है दोनों शिप और एक दूसरे के पीछे है. तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन आपने क्या बना लिया? डायग्राम बना लिया. एक लाइट हाउस CD 75 मीटर का है, दो शिप ले लिया आपने A एंड B और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप. आपको क्या फाइंड करना है? दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस. मतलब आपको दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, आपने दो शिप लिए A एंड B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या लिया आपने? X. तो आपको X फाइंड करना है. तो आपने क्या मान लिया? AB को तो मान लिया X, क्योंकि A और B दो शिप हैं और इसके बीच की डिस्टेंस X है, ये आपको फाइंड करनी है. एंड BC भी बचा हुआ है तो BC को क्या मान लिया आपने? Y. नाउ कैलकुलेट करेंगे. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. अब दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं इस डायग्राम के अंदर. एक तो बन रहा है BCD राइट एंगल ट्राइंगल और सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ACD. तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के दाम पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे. फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल में देखता हूँ BCD. इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD देखो, बेस निकालना है आपको Y और परपेंडिकुलर दे रखा है आपको 75. आपको कैसे पता लगा ये परपेंडिकुलर? अगेन वही थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है. तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मैंने पहले बताया था क्या होता है? tan थीटा और tan 45 डिग्री. यहाँ एंगल 45 डिग्री दे रखा है तो लिखेंगे tan 45 डिग्री. देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर रखा है आपको CD, परपेंडिकुलर रखा है CD अपॉन बेस, बेस दे रखा है आपका BC, तो बेस के प्लेस पे BC. CD की वैल्यू देखेंगे डायग्राम से 45 और बेस BC को क्या माना है आपने? Y. डायग्राम में देखिए BC को क्या माना है? Y. तो Y पुट कर दिया BC के प्लेस पे और CD के प्लेस पे 75. tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Y इक्वल्स टू 75 मीटर. तो फर्स्ट वाले राइट एंगल ट्राइंगल से आपने निकाल लिया Y इक्वल्स टू 75 मीटर. सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगेन आपको बेस से मतलब है, तो बेस क्या दे रखा है? X प्लस Y दैट इज AC. ACD राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है वो है AC और इसका परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर रखा 75 दैट इज CD. अगेन tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज CD अपॉन AC अकॉर्डिंग टू डायग्राम. tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू CD दे रखा है आपके. CD है हाइट ऑफ अ लाइट हाउस दैट इज 75 एंड AC की जो टोटल लेंथ है डायग्राम के अकॉर्डिंग X प्लस Y, X और Y को जब ऐड करेंगे तो टोटल AC आ रहा है, तो AC के प्लेस पे लिख दिया X प्लस Y. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई
√3। तो x प्लस वाई इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई √3, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का y इक्वेशन के सेकंड तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 75 √3 माइनस y। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमने देखा कि y की वैल्यू क्या दे रखी है इक्वेशन नंबर 1 में, y इक्वल टू 75 मीटर आ गया, तो इक्वेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो 75 √3 y के प्लेस पर लिख दिया 75। इन दोनों को ऑब्जर्व करो, दो टर्म से 75 कॉमन आ रहा है, 75 कॉमन निकाल लेंगे, 75 √3 माइनस 75 में से 75 कॉमन निकालेंगे तो आएगा √3 माइनस 1। इसका मतलब x इक्वल टू आ गया 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। x क्या है आपके पास, हियर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स A एंड B इज x, जो दो शिप से A एंड B के बीच की डिस्टेंस क्या मानी है आपने, x, और x आपके पास कितना गया 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 √3 माइनस 1 मीटर। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।